वेलकम फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं अपना पैसेज सॉल्विंग का सीरीज़। यदि आपने इसके बेसिक का वीडियो नहीं देखा है पैसेज सॉल्विंग का तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे बेसिक्स पॉइंट्स बताए हैं पैसेज सॉल्विंग रिगार्डिंग, जिससे आपको पैसेज सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और भी वीडियो हैं पैसेज सॉल्विंग के रिगार्डिंग, उन सब का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वो वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज का ये पहला पैसेज है। वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज को पढ़िए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया है। तो ये पैसेज है WTO के मेंबरशिप जो इंडिया का है उसके बारे में कहना चाह रहा है कि इंडिया जो है साइन किया है क्या WTO का मेंबरशिप, और उसके अंतर्गत WTO के नियमों के अनुसार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है डिस्टॉर्टिंग है, जिसके कारण इस पर लिमिटेशन लगाया गया है 10% का। ठीक है, जिसको मेंबर होने के नाते इंडिया को भी फॉलो करना होगा। लेकिन इंडिया की स्थिति ऐसी हो सकती है, ठीक है, कुछ सालों में कि इंडिया को जो है सब्सिडी को 10% से बढ़ाना पड़ जाए। ओके, तो ये जो है पूरा पैसेज का क्रक्स हो गया, जो ऑथर पैसेज में कहना चाह रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा क्रूशियल मैसेज है। इंडिया शुड रिवाइज इट्स PDS। नहीं, ऐसा तो कहीं पैसेज में कह नहीं रहा है कि रिवाइज करना है कि क्या करना है। ठीक है, इसमें तो कहा है कि भाई मेंबर है ना, और उसके अनुसार रेस्ट्रिक्शन है आपका MSP पे, और इंडिया की स्थिति ऐसी है कि उस रेस्ट्रिक्शन को पार कर सकता है, यानी जो 10% का रेस्ट्रिक्शन है उससे। ठीक है, तो PDS रिवीजन के बारे में तो कहीं से इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इंडिया शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ WTO। भैया मेंबर ही ना हो ऐसा भी नहीं कहा गया है इसमें। ठीक है, इस तरफ भी पैसेज इशारा नहीं कर रही है आपकी। फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विथ ट्रेड। हाँ, ये बात एकदम फिट बैठ रही है आपकी कि भाई फूड सिक्योरिटी भी एक तरफ आपको देखनी है, जिसके लिए आपको सब्सिडी देना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो है ट्रेड भी है, जिसके अंतर्गत आप WTO का मेंबरशिप भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंटरेस्ट आपके कोलाइड हो रहे हैं कि एक तरफ WTO का सब्सिडी है 10%, तो सब्सिडी मानते हैं तो आपकी फूड सिक्योरिटी को दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि आपको फूड सिक्योरिटी के लिए 10% से ऊपर जाना पड़ सकता है भविष्य में। यही बात पैसेज में भी देखिए यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो ये बात एकदम फिट बैठी सी। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कहता है। इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर। अब ऐसा तो नहीं कह रहा है कि पुअर को प्रोवाइड कर रहा है कि रिच को प्रोवाइड कर रहा है, ये तो सिर्फ प्रोवाइड करने के बारे में बता रहा है कि सब्सिडी जो है प्रोवाइड कर रही है और नियर फ्यूचर में इसके बढ़ने का उम्मीद है। ठीक है, तो ना D हुआ, ना B हुआ, और ना ये हुआ, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन C। ठीक है, C ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। चलिए अगला पैसेज देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और पैसेज को पढ़िए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ लिया है आप लोगों ने पैसेज। ये पैसेज किस बारे में है? तो एजुकेशनल सिस्टम के बारे में है कि इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो 19th सेंचुरी के समय का ही फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, तो उस समय किस तरह का फ्रेम किया हुआ था कि भाई गुड सिटीजन हो, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्कर हो। ठीक है, मतलब माने भी बात और काम भी करे। ठीक है, कॉलोनियल लोग क्या चाहते थे? यही तो चाहते थे कि भाई बात भी माने। ब्रिटिश लोग ऐसा ही तो डिजाइन किए थे ना, कि बात भी माने और काम भी करे, विद्रोह उद्रोह ना करे। तो इसी तरह से डिजाइन किया था उनका। ठीक है, जो कि उस समय के इंडस्ट्रियल के लिए एज के लिए फिट बैठता था। ठीक है, तो यही पूरा जो है क्रक्स है इसका। ठीक है,
लास्टली ये क्या कह रहे हैं कि अभी के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स है, वोलाटाइल और ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। ओके, तो ये रहा आपका पूरा पैसेज जो ऑथर उसमें कहना चाह रहा है। अब चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है इंडिया कंटिन्यूज टू बी डेवलपिंग कंट्री इसेंशियली ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। अब ऐसा तो पैसेज में कहीं नहीं कह रहा है, ठीक है, कि फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम के कारण डेवलपिंग है। भाई ये तो एजुकेशन सिस्टम पे सीधा बात किया कि उस समय, ये देखिए उस समय कैसा था कॉलोनियल के समय, जिस समय ब्रिटिश राज था 19वीं सेंचुरी में, और अब कैसा है, अब आज का डिमांड क्या है, ठीक है। तो इसमें डेवलपिंग के लिए बात ही नहीं की गई कि भाई डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए क्या जिम्मेदार है। ओके, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, टुडेज लर्नर नीड्स टू एक्वायर न्यू एज स्किल। ठीक है, यही तो कहना चाह रहा है पैसेज। देखिए शुरू में तो बताया कि भाई पहले क्या था, और लास्ट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है बट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द एनवायरमेंट टुडे इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, मतलब डिफरेंट है और ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो इसका मतलब आपको स्किल सीखने होंगे ज़्यादा। ठीक है, इसी ओर इशारा कर रहा है ये पैसेज। लेकिन चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं और इससे भी अच्छा ऑप्शन कोई मिले। A good number of Indians to go some developed countries for education because the educational system there are, नहीं तो ऐसा तो कहीं नहीं कह रहा है कि भाई दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में अच्छे एजुकेशन के लिए, वैसा इस पैसेज में कहीं कहा भी नहीं जा रहा और इंडिकेशन भी नहीं है उस तरफ से। तो सबसे कौन सा फिट बैठा आपका, 2 वाला। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा हो गया इसमें, ये ऑप्शन बी 2 ओनली। ठीक है, तो ये रहा आज का अपना पैसेज। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और भी वीडियोज़ हैं पैसेज रिगार्डिंग, तो उस सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वो सब भी देख लीजिए जिससे पैसेज सॉल्विंग आपके लिए एकदम आसान हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।